हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 40 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे। इसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये प्लान हमारा 360 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। ये प्लान जो हमारा है वो एल कॉर्नर में डिज़ाइंड है। ये इस प्लान का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको ग्राउंड लेवल का सारा काम बताएंगे। जिसमें फर्स्ट काम जो हम उसमें करेंगे कॉलम प्लेसमेंट, उसके बाद हम इसमें ब्रेक वर्क और साथ ही में सेप्टिक टैंक की भी ब्रेक वर्क दिखाएंगे। उसके बाद आपको प्लेंथ भी कहाँ पे कास्ट करनी है, कितनी हाइट पर कास्ट करना है, ये बताएंगे। उसके बाद आपको डीपीसी डालनी है। तो इन सभी की डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमारे प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 12 फीट है और लंबाई 30 फीट है। इसमें हमारी एक साइड रोड 15 फीट है चौड़ी और एक साइड 12 फीट चौड़ी है। ठीक है, ये हमारी हो गई प्लॉट साइज की बात। ये हमारा एल कॉर्नर का प्लॉट है। इस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है। ऐसे प्लॉट को बोलते हैं एल कॉर्नर। ठीक है, अब मैं आपको कॉलम की प्लेसमेंट दिखाता हूँ। गैस, इस तरीके से हमारा कॉलम लगा हुआ है। जैसे कि आपको सबसे पहले चारों कोनों में 4 कॉलम लगा देने हैं। इन चारों कॉलम का जो साइज है हमारा, ये हमारा है 12 इंच बाई में 9 इंच का, 9 बाय 12 का। ठीक है, इस तरीके से 4 कॉलम आपको चारों कोनों पे लगाने के बाद आगे से 8 फीट 6 इंच के अंदर अंदर में आपको दूसरा कॉलम लगा देना है। ये पूरा 9 इंच का मार्जिन के साथ में लगाना है। अगर आपको कॉलम लगाना है तो 1 इंच ही हटा करके, जैसे 8 फुट 5 इंच गिना, उसके अंदर अंदर में सरिया बराबर में कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको 11 फुट 3 इंच में ये वाला लगा देना है कॉलम। बाद में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जैसे इन कॉलम का हैगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिख रखा है 10 फुट 3 इंच के अंदर अंदर में। ठीक है, आप किसी भी साइड से नाप करके लगा सकते हैं। जैसे इस साइड से 10 फीट 3 इंच नापो, लगा दो। इस साइड से 8 फुट 6 इंच नापो और लगा दो। ठीक है, और बाकी चारों कोनों पर तो है ही है। आपका रोड इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको कॉलम लगा देनी है। इसमें जो आपको फुटिंग का इस्तेमाल करना है वो 3 बाई 3 फीट की फुटिंग लगेगी। ठीक है, 2.5 बाई 2.5 फीट की नहीं लगानी। ठीक है, और आपको इसमें 4 बार्स 16 के और 2 12 के बार्स डालने हैं। ठीक है, और आप चाहे तो 6 के 6 12 के भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुनाई आपको कहाँ कहाँ पर करनी है। गाइस, इसमें जो आपको वॉल करनी है वो 9 इंच चौड़ी करनी है। जो 2 ईंट की वॉल होती है हमारी, वो वाली करनी है। इस तरीके से 2 ईंट की हमारी वॉल होती है। ठीक है, और यह आपको 6 फीट हाइट तक की वॉल करके फिर आपको प्लिंथ बीम डालनी है। जैसे आपको इसमें चारों ओर बाउंड्री में तो आपको वॉल करना ही है। ठीक है, अब मैं आपको सेप्टिक टैंक के लिए अलग से वॉल करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताता हूँ। और आपको इस जगह पर और इस जगह पर वॉल करने की कोई नीड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर और यहाँ पे वॉल मत कराना। ठीक है, मैं तो आपको अब ऊपर बताता हूँ कि ये जो आपका सेप्टिक टैंक है इसको कैसे करना है। फिर आपको जो ये डिस्टेंस लिख रखा है, जैसे 10 फुट 3 इंच चौड़े के अंदर अंदर में, आपको यहाँ से यहाँ तक की 10 फुट 3 इंच, और इसमें हमने अंदर का भी डिस्टेंस लिख रखा है 8 फुट 9 इंच ये वाली और 6 फीट ये वाली। फिट की एक लाइन यहाँ से लग जाएगी ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, 9 इंच है तो वो कवर हो जाएगा। 2 फट्टे साइड साइड में लग जाएंगे लंबे 4-4 इंची वाले, तो 9 इंच वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इस साइड से 7 फुट 6 इंच है। इस तरीके से आपका पूरा सेप्टिक टैंक में भी आपको बेक वर्क कर देना है। ये पूरा नीचे से ऊपर तक जाएगा। नीचे से भी आपको रोडी का मसाला डाल करके पूरा ढलाई कर देना है। इस तरीके से आपका पूरा हो गया वॉल का लेआउट। अब मैं आपको बताता हूँ हाइट्स के बारे में, कोई डिटेल देता हूँ कि वॉल हाइट कितनी होगी, कितने हाइट पे आपको प्लेन बीम डालना है। इन सब की डिटेल वाली फ़ोटो दिखा देता हूँ। गैस, ये जो हमारी फ़ोटो है ये हमारी है हाइट की। जैसे आपको सबसे पहले 6 फीट तक बेक वर्क करना है। उसके बाद फिर आपको प्लिंथ बीम डालनी है 1 फीट की। इसमें भी हमारा 10 इंच बाई में 7 इंच का रिंग लगेगा। तो ये हमारी कास्ट होकर के 9 इंच बाई 12 इंच की कास्ट होगी। और आपको सरिया जो इसके ऊपर मत रखना, कवर ब्लॉक लगा के फिर उसके ऊपर ही सरिया रखना। दीवार के ऊपर सरिया मत रखना, क्योंकि उसके नीचे फिर मसाला नहीं जाएगा। और वो ईंट जो हमारा वॉल होती है, ईंट वो मॉइस्चर पकड़ते हैं, तो उससे आपकी सरिया भी जंग लग सकती है। इसलिए आपको कवर ब्लॉक जरूर लगाना है। इस तरीके का आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से आपको 9 इंच ब्रेक वर्क करना है। फिर आपको 3 इंच की टीपीसी डालनी है। इसमें सारी डिटेल्स। और आपकी जो रोड की हाइट है वो 5.5 फीट है।
इस जगह पर अगर आपकी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसे और हाइट ले जाए, डीपीसी के मतलब प्लिंथ बीम तक तो सही काम करना है, फिर डीपीसी के लिए थोड़ा और हाइट कर देना वॉल को, या फिर अगर कम है तो आपको प्लिंथ बीम भी डाउन कर देना, 1 फीट कम कर देना अगर 1 फीट रोड डाउन है तो। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा ये हो जाएगा। हाइट के सारा विवरण दे दिया है मैंने। अब मैं आपको प्लिंथ बीम के बारे में बता दूं कि आपको प्लिंथ बीम किस तरीके से और कहाँ पर कितनी कितनी डालनी है। गाइस ये प्लिंथ बीम का पूरा लेआउट है, इसमें एक रोड इधर है, एक रोड इधर है। ठीक है, जो हमारी प्लिंथ बीम है 10x7 की इसमें रिंग लगेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ना ये जितने ग्रे पार्ट आपको दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये ग्रे पार्ट है, इन सब जगह पे आपको बिम डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा बिम डलेगा सारी जगहों पे शटरिंग करके। अगर आप मलबा पहले भरा लेते हैं तो फिर आपको शटरिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें नीचे एक एक रद्दा ईंट की लगा करके फिर उस पर डाल देना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, बाकी जगह पे ब्रिक वर्क है ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा प्लिंथ बीम लग जाएगा। और प्लिंथ बीम के टाइम पर ही आपको ये जो है शटरिंग करके आपको सेप्टिक टैंक की भी कास्टिंग कर देनी है प्लिंथ बीम की हाइट पर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये हो जाएगा आपका। और ये जो हमारी है प्लिंथ बीम की हाइट हो जाएगी 7 फीट, तो आपको ये 7 फीट तक में ही सेप्टिक टैंक का कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, वैसे हमारी जो इसकी फुल हाइट है ये 8 फीट है, हमने जो डीपीसी की हाइट रखी है 8 फीट रखी है, लेकिन हम इसे 7 फीट में इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि 1 फीट जो हमारी है फिटिंग के लिए है, कि हमारी सारी पाइप्स वाइप्स चले जाए अच्छे से तरीके से, और उसमें कोई दिक्कत ना है, और हमारा जो ये बाथरूम है थोड़ा ना जगह ज़्यादा मिले, इसमें भी पूरा प्रॉपर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे इस जगह पर हमारी बाथरूम ऊपर बननी है, तो इस जगह से ऐसे ऐसे पाइप जाएंगे ना, तो वो हम इस पर ले जाएंगे, तो इसकी वो हमें फर्श की हाइट उठानी पड़ेगी, तो इसकी वजह से इधर भी उठेगा इधर भी उठेगा, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, रोड से ग्राउंड फ्लोर पर, उसकी स्टेयर्स की फ़ोटो दिखाता हूँ। इस तरीके से जो हमारा ये स्टेयर्स है, हमारी जो स्टेयर्स की चौड़ाई है 5 फीट है, जो यहाँ पे लिख रखा है हमने। इस कॉलम से आपको इधर की ओर 5 फीट नापना है। ठीक है, आपका यहाँ पे 3.5 फीट का गेट आएगा। ठीक है, और ऐसे हमारे 3 स्टेप बन जाएंगे। सबसे पहले आपको ना 3 इंच का उठा उठा करके फिर आपको पूरे पे पटिया डाल करके रोडी का मसाला डलवा देना है। 1 इंच पटिया हो जाएगी, 2-2 इंच रोडी का मसाला पूरे पे तीनों साइड डल जाएगा। ठीक है आपका, उसके बाद आपका जो है 2 बस स्टेप बना देने हैं। 8 इंची हाइट लेनी है और 10 इंची की ये चौड़ाई लेनी है। जिस पे पैर रखेंगे वो 10 इंची, उसे ट्रेड कहते हैं ये चीज़, और जो ऐसे करके हाइट में होती है उसे 8 इंची लेना है। ठीक है, 2 स्टेप बन जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 24 इंची है, तो 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, तो 24 इंचज हो जाएगा। और ये हमारी 6 इंची हो जाएगी ना कास्टिंग के बाद। 5.5 फुट हमारा रोड है, तो इस तरीके से आपका रोड पूरा कर देना है। स्टेयर्स पूरी अच्छी तरीके से बना देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीपीसी आपको कैसे डालनी है और कहाँ कहाँ पर डालनी है। ठीक है गैस, ये फोटो है पूरे रोड के साथ। इधर रोड है हमारा, इधर भी रोड है। आपको जो मैंने अभी बताया कि ये जो आपको डालनी है 3 इंच हर साइड पाया लगा दो 3-3 इंची का, और एंगल डालो, और पीछे की पूरा 3 इंची चुनाई करवा दो, एक रद्दा। फिर ऊपर पूरे पे पटिया डाल दो, नीचे से पानी जाने के लिए जगह रहने देना, या जाली लगवा देना लोहे की। ठीक है, इस तरीके से पूरे में ये करवा देना, तो आपका थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक खड़ी करने का जगह हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ पे भी जीना लेना, जैसे मैंने यहाँ पर जीना बता दिया है अभी, और अगर आप चाहो तो यहाँ से गाड़ी का स्लोप भी बना सकते हो गाड़ी चढ़ाने के लिए 4 फीट के में। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर स्लोप बनाना है तो किस तरीके से बनेगा स्टेयर्स के साथ। ठीक है, अब ये जो आपका जितना ब्लैक पार्ट है ना, ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, 3 इंच की डीपीसी है। आपको 3 इंच की डीपीसी इन सब जगहों पे डालना है। ठीक है, इन पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी डीपीसी की जो थिकनेस है वो 3 इंच है। ठीक है, 3 इंच की डालनी है। इसमें सरिये का कोई इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपको रोडी का मसाला पूरे पर डाल देना है। जब अगर आप आपकी प्लिंथ बीम से डीपीसी की हाइट 3 फीट हो, तब आपको सरिया डालना पड़ेगा। अभी हमारी 1 फीट हाइट है, तो उसमें कोई सरिया डालने की नीड नहीं है। ठीक है, और आपको ये जो डीपीसी डालनी है, जब आप यहाँ पर बाथरूम की चुनाई लगाएंगे, जितने भी डिस्टेंस अभी जो नेक्स्ट फोटो में दिखेगा, तो आपको पहला रद्दा करने के बाद इसी डीपीसी की हाइट में आपको उसमें भी डीपीसी डालना है, जिससे कि मॉइस्चर ऊपर नहीं आएगा डीपीसी से। और जो फर्श आपको करवानी है वो फर्श डाउन रखना डीपीसी के एकदम लेवल में। जो आपका मलबा होना चाहिए वो ईंट पर नहीं जाना चाहिए, ईंट पर आएगा तो आपका मॉइस्चर पकड़े 3-3 फीट तक वॉल में सीलन आएगी। इसी तरीके से आप अपना पूरा काम कराए।
बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी शेयर करें। जो बंदे अपना नया घर बनवाना चाहते हैं या फिर भविष्य में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा अपना घर बनवा सकते हैं और हम आपको नक्शा भी प्रोवाइड करवा देंगे। और आपका किसी भी साइज़ का प्लॉट हो, अगर आप हमें कमेंट में बता देंगे कि हमारा इस साइज़ का प्लॉट है, हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपका उस पे भी वीडियो बना करके चैनल पर डाल देंगे। और अगर आपको हमसे पर्सनली काम कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर। हम आपका काम दिल्ली में कहीं पर भी हो, हम आपका काम करवा देंगे। अगर आपका कोई घर पहले ही बना हुआ है, आप उसके बारे में भी कोई चीज़ सुधारना चाहते हैं कि उसमें ये गलती है, तो अगर आप सुधारना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका वो काम भी करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और अपना सही से लगा करके नक्शा सेट करके उसके बाद हम उसे तोड़ फोड़ करके फिर सही कर देंगे। और अगर आप किसी और राज्य से हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर। हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे किसी भी काम में। अगर आप फंसे हुए हो कहीं पर, रुक गया है काम या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से करनी चाहिए, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।